हमारे एक बहुत ही अच्छे गायक भरत जी का, एक बार भरत जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कुछ प्रस्तुतियां ही आप सबके सामने अभी हाजिर करेंगे और आप सब लोग इनका हौसला बढ़ाएंगे इनके साथ पार्टिसिपेशन करके। तो दोस्तों मंच पर भरत जी आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भरत जी के लिए। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। और आज जनरल जोरावर सिंह जी का जो जन्मदिन है इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है, उनके सभी जितने भी परिवार हैं उनको भी लाख लाख मुबारक। और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं जितने भी भारत में जितने भी शूरवीर थे जो शहीद हुए, जो आज देशभक्ति पे कुर्बान हैं, मैं सबको डेडिकेट करूंगा कुछ सॉन्ग्स। तो आप सभी ने क्लैप्स करनी है एक बार। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट करूंगा। मेरा करे माँ तू, मेरा धरे माँ तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ, आ, हर करम अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी लाई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले
लौट के फिर न आने वाले। 7 समुंदर पार गया तू, सबको जिंदा मार गया तू। गम खाते हैं गम सोते हैं, बहुत ही याद हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। हो 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 संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। हो 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 गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसी के बेटे का नाम दे। वे गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसी के बेटे का नाम दे। वे गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे। उन्हें जाके तुझे सलाम दे। मैं वापिस आऊँगा, मैं वापिस आऊँगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में। कि माँ के आंचल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। हो 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 माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। तो अभी मैं कुछ डोगरी, हम डोगरे हैं तो डोगरी एक गीत कैसा, तो डोगरी एक गीत सुनाऊंगा। फिर उसके बाद बाकी वाले परफॉर्मर हैं सभी आएंगे बारी बारी। बहुत ही बड़ा मान सम्मान वाला गीत है, वैसा मैं गा नहीं सकूंगा पर कोशिश करूंगा कि दो
लाइनें आपके सामने गाकर जाऊं। पहले मैं माँ के नाम के लिए 2 लाइनें कहूँगा, तो उसके बाद आपको ये गीत सुनाता हूँ मैं कि माँ जन्नत है, कि माँ जन्नत है तो पिता आसमान है, कि माँ जन्नत है तो पिता आसमान है। अगर वो नहीं होते तो हमारी रूहों में ना जान है, अगर वो नहीं होते तो आज संसार में हमारी ना कोई पहचान है। तो माँ बाप हमारा सब कुछ है। तो ये गाना है लता जी का, तो थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा मैं, मिस्टेक्स होगी मुझे। पल्ला सिपैया डोगरिया हो, रसलिया धारा तेरी सो, रसलिया धारा तेरा बड़ा मंदा लगदा ओ, रसलिया धारा तेरी सो, रसलिया धारा तेरा बड़ा मंदा लगदा। पल्ला सिपैया डोगरिया हो राय विच बंगलू तेरा, तेरी सो राय विच बंगलू तेरा मिगी बड़ा प्यारा लगदा ओ, राय विच बंगलू तेरा, तेरी सो राय विच बंगलू तेरा मिगी बड़ा प्यारा लगदा। पल्ला सिपैया डोगरिया हो, धारा दिया हमियों आई के तेरी सो, धारा दिया हमियों आई के पलस के दे फुल चुनिया हो, धारा दिया हमियों आई के तेरी सो, धारा दिया हमियों आई के पलस के दे फुल चुनिया। पल्ला सिपैया डोगरिया हो, रसलिया धारा तेरी सो, रसलिया धारा तेरा बड़ा मंदा लगदा, तेरा बड़ा मंदा लगदा। शुक्रिया। तो एक बार ऐसे वीर योद्धा को मैं शत नमन करता हूँ कि जिनकी भूमि पर आज हम लोग पैदा हुए हैं। तो मैं मिस दीक्षा कलोरिया जी और रिया जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनके परिवार का जो मुझे आमंत्रित किया। तो शुक्रिया। कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो बच्चे को माफ़ कीजिए। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1 सेकंड रुक जाइए सर, कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? एक बार जोरदार ताली हो जाए। भरत जी बहुत मज़ा आया, फुल ऑन एंटरटेनमेंट भरा परफॉर्मेंस आपने दे दिया हमें, ठीक है। इनके लिए हम बोल सकते हैं अस डोगरे आखने शान नहीं करने। तो दोस्तों मैं एक बार मंच पर आमंत्रित करूंगा सर, चाणक सर प्लीज़ आ जाइए। और मैं एक बार दोबारा स्टेज पे बुलाना चाहूँगा मनीष सर को। सर मैं चाहूँगा कि आप सर को सम्मानित करें टर्बन के साथ। और मनीष सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है और आप पीछे बैठ गए थे, मैंने सोचा परफॉर्मेंस खत्म होगी फिर आपको बोलूँगा, आप प्लीज़ यहाँ पे आके बैठ जाइए। चाणक सर प्लीज़ आप सर को एक पगड़ी पहना दीजिए। जोरदार तालियां दोस्तों। आप देखिए सामने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। प्लीज फिर आ जाइए। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अच्छा, डोगरी गानों की बात चली तो बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे जो यहाँ पे कलाकार आए वो गाते हैं। तो एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा दोस्तों, एक और ऐसा कलाकार हमारे बीच में अभी आने वाला है जिनको सुनेंगे आप, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इनके पास वैरायटी ऑफ सिंगिंग है। वैरायटी ऑफ सिंगिंग यानी ये बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में गा लेंगे,
एक शायद डोगरी भी गा लेंगे, हिंदी तो गाते ही होंगे। और मैं दोस्तों चाहूँगा कि आप लोग इस शख्स को सुने ध्यान से और इनकी एक एक नोट्स, एक एक वर्ड को आप अपने ध्यान में लें, क्योंकि ये शख्स असल में बहुत अच्छा गाता है, क्योंकि मैं इनको पर्सनली सुन चुका हूँ। तो एक बार मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा राहुल रैना जी को। जोरदार तालियां राहुल जी के लिए। मुझे लगता है दोस्तों मुझे फिर बोलना पड़ेगा कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली वो बजाते जिनकी बाजुओं में दम होता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अभी मेरी सभी मंच पे आए कलाकारों से रिक्वेस्ट है कि एज हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप परफॉर्मेंस जो अपनी है वो 5 मिनट्स तक ही दीजिएगा। थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू सो मच। हेलो, एक बारी सारे जने जयकारा लाओ मेरे नाल। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की, दरबार की, दरबार की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दीक्षा मैम का और इनके फादर साहब का, और मेरी माँ बैठी है सामने। इनके बारे में जितना मैं कहूँ वो कम है, क्योंकि ये मेरी माँ है। और सर जो आए हुए हैं गेस्ट ऑफ ऑनर, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अब थोड़ा माँ के बारे में थोड़ा कुछ सुना दूँ आपको। देना जितना दिया मेरी माँ ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं है। ये कर्म है मेरी माँ का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं है। माँ के बारे में एक सॉन्ग सुनाऊं थोड़ा सा। माँ तू सचमुच रानी माँ, माँ तू सचमुच रानी माँ। मावा दिया गोदा दे विच ही सब साधु संत फकीर पड़े हैं। गुरु नानक दे दशमेश पिता गोदी विच भगत कबीर पड़े। मावा दिया गोदा दे विच ही सब साधु संत फकीर पड़े। गुरु नानक दे दशमेश पिता गोदी विच भगत कबीर पड़े। मैं की और मिसाल देवा, मैं की और मिसाल देवा। सच दस दिए गुरबानी माँ, माँ तू सचमुच रानी माँ, रानी माँ, माँ है तू सचमुच रानी माँ। थैंक यू जी। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए राहुल सर के लिए। सर बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस चीज़ को देखिए। अब एक शुरुआत करना चाहूँगा अगले परफॉर्मर को बुलाने से पहले। दोस्तों एक छोटी सी शायरी और मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं कि तोड़ सके कोई किसी के इरादे, इतनी किसी की औकात नहीं होती। तोड़ सके कोई किसी के इरादे, इतनी किसी की औकात नहीं होती। फूल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, हर फूल की खुशबू खास नहीं होती। मिलना, हो जाने दीजिए पूरा सर, फिर तो ताली ताली सुननी है मैंने। कि मिलना और बिछड़ना तो हमारी तकदीर में लिखा है, मिलना और बिछड़ना तो हमारी तकदीर में लिखा है, वरना इतनी खूबसूरत मुलाकात आप सबसे कोई इत्तेफाक नहीं होती। एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सो दोस्तों आप सबके बीच में मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे वेरी ऑन अ गुड रैपर
जिनका नाम है डीके बलोरिया जी। एक बार इनके जोरदार ताली हो जाए दीपक जी के लिए। भद्रवाह से हैं ये, आप सबके लिए स्पेशली आज रैप करने आए दोस्तों। डोगरी में रैप लिखते हैं, हिंदी में भी रैप लिखते हैं। इनके अलावा दोस्तों जितने भी वीर योद्धा हैं, जितने भी योद्धा हैं, उनमें से बहुत सारे योद्धाओं पे इन्होंने जो है वो रैप लिखा है। तो आज हमें शायद ये जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर भी कुछ चीजें जरूर सुनाएंगे। तो मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा नन अदर देन डीके बलोरिया। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। अगर डीजे वाले बाबू मुझे सुन रहे हो तो 2 मिनट के बीच यहाँ आ जाओ, आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए हमें। आइए एक बार मेरे डीजे वाले बाबू जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम सब लोग कर पा रहे हैं। एक छोटी सी टेक्निकल इशू ये है कि बीट जो है वो नहीं आएगी, तो कोई बात नहीं, हमारे डीके से मेरे हिसाब से बिना बीट के भी बजा देंगे। तो उसके लिए आप सारी ऑडियंस को साथ देना पड़ेगा। साथ रहने के लिए तैयार है? चलिए, थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन, मैं डीके बलोरिया हूँ, भद्रवाह से। रैपिंग करता हूँ, कोई प्रोफेशनल रैपर नहीं हूँ, लेकिन हाँ चलते फिरते गा लेता हूँ और लिख भी लेता हूँ। और मेरा फोकस रहता है कि जो हमारे वीर योद्धा जो रहे हैं उनके बारे में जितना हो सके अपनी राइटिंग के थ्रू या अपने बोल के थ्रू उसको मैं आगे एग्जीक्यूट करूँ और इंस्पायर करूँ बाकियों को। तो एक छोटा सा मैंने लिखा है जोरावर सिंह जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तालियों के साथ मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी शायरी है, जोरावर सिंह जी के लिए लिखी है मैंने। जोरावर सिंह जी ने मूंछ ऊंची रखी हमेशा, तेज उनकी तलवार थी, चीनी गिद्धों को खदेड़ा धरती लेह लद्दाख थी। जोरावर सिंह का शौर्य पड़ती धरती वो अफगान की, देश की सीमा असीमित कर दी, चिंता ना की प्राण की। नतमस्तक सूर्य शत्रु आगे, ध्रुव तारक सी शान थी। एक गिनाया योद्धा रखता, शौर्य 7 जहानों का। जानना चाहो राजपुताना, काम नहीं इंसानों का। बलिदान महानों का, बखान मर्दानों का, काम नहीं इंसानों का। धन्यवाद। कर प्रतिशोध ना कर संकोच, जब बात हो अपने स्वाभिमान की तू कर विरोध। तू ऐसा सोच ये सारा लोक करे उसका बोध। सुन उद्घोष अपने रक्त का, अधीक्षण कर तू वक्त का। असूल समूह एक सख्त सा, रखते वर भवानी भक्त सा। कर अंत तंत्र भ्रष्ट का, रख लक्ष्य शत्रु नष्ट का। रख आदर्श कर संघर्ष, हस्ती तू बन जोरावर। रण बांकुरा कद्दावर, अकेला हाउस ऑफ पावर। स्वाभिमानी साहसी जोरावर। लक्ष्य चुन तू उस पे झपट, उस पे लिपट। हारे जो तू फिर से पलट, जैसे सिंह शिकार से लेता निपट। लड़ मरना कर तू कबूल, तू सहन जिलत तू सपनों की तोड़ दे। चौखट दे तू ऐसी दस्तक, ऐसी दस्तक। रुकना नहीं तू, झुकना नहीं, आखिर तक तेरा मकसद। मरते दम तक करते रहना है मेहनत। सहमत होंगे वो भी जो तुझसे असहमत। कर न करम है तेरा धर्म, बाकी उसकी रहमत। रख दिल तू बन दिलदार, क्षमा प्रार्थी को तू क्षमा कर दे। एक बार 2 बार फिर तड़ी पार, दुश्मन का सर तार तार। जो बार बार करते हैं जहमत, जो बार बार करते हैं जहमत, जो बार बार करते हैं जहमत। अभी अश्कों की ना कर तू फिकर, तेरा एक कतरा चाहिए बिकना जैसे एक एकड़, जैसे एक एकड़। कर इतना संघर्ष तू लिखता ही रह, तू सीखता ही रह जितनी भी हो।
कश्मकश तेरे शब्द हैं बांध तेरी सोच तरकश कर तीर तू पहने कर सोच उत्तम तभी टूट पाएगा वैरी भरम बदलना होगा दौर पुराना नतमस्तक हो जाए सारा जमाना दो लच्चा है तू लाख कमाना इज्जत अपनी तू ना गवाना फेम के लिए अपने बाप का नाम ना डुबाना तू आज भी तब भी सपनों के लिए बेचेगा ना जमीर लिखेगा खुद अपनी तकदीर तेरे दिल के करीब तेरे माँ बाप तेरे दोस्त हसीन चमक धमक में दुनिया के रंग में रंग बेशक जाना लेकिन खुद को भूल न जाना तू छाप छोड़ना नाप तोलना तू साफ बोलना तू राइम जोड़ना ऐसे क्राइम जोड़ना दुश्मन ठोकना तू वॉरियर बनना जोरावर रण बांकुरा कद्दावर स्वाभिमानी साहसी जोरावर अकेला हाउस ऑफ पावर स्वाभिमानी साहसी जोरावर। एक बार सभी मेरे साथ जोरावर सिंह जी का एक बखान करेंगे। करता मैं नमन तेरा आचरण तू दलेर मर्दा ना महान हस्ती बन सिंह जोरावर आन बान शान तेरा स्वाभिमान जब तक निकले ना प्राण तू रखना ध्यान लिखना समाधान तेरी जमीन तेरा आसमान पाएगा मंजिल तू भी तेरी बस संभाल ले तू ये समा तेरी कला में है दम तू बांधेगा समा जब से शब्दों ने थामा तब से खुद में रमा नहीं रहा मैं कमा धन दौलत सब में रहा हूँ गमा नहीं तुमको खबर कैसे बीता है सफर कैसे बड़ा है सबर और देखोगे मुझको गौर से जो तुम दिखेगा जीवन तुम्हें दिखेगी कबर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, मजा आ गया दोस्तों। दोस्तों मजा आया? एक बार मैं इसलिए जोरदार ताली दूंगा सर, डीके सर प्लीज आ जाइए, अभी हम आपको जाने नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, मतलब ये था कि रैप हम सब लोग सुनते हैं, एक तो योद्धा के लिए रैप लिखा, बीट के बिना लिखा, और दोस्तों उसको बीट में कन्वर्ट करके गाना अपने आप में एक काबिल तारीफ है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा सर, क्या बात है। लग रहा था कि वो जोरावर सिंह जी का जो जोश है वो उनमें आ गया है और इसीलिए इन्होंने आज धमाल मचा दी। तो मैं चाहूंगा दोस्तों इनका भी एक बार टर्बन से सम्मानित किया जाए इनको। मैं चाणक सर फिर आपको बुलाऊंगा, मनीष सर आप भी आइए, देवेंद्र सर प्लीज आ जाइए, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, और इन्हें पगड़ी के साथ सम्मानित कीजिए। बहुत बढ़िया। क्या बात है, मजा आया दोस्तों। अस डोगरे आखने असे जित्तियां नहीं जंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने दोस्तों जो अभी तक हम लोग रख चुके हैं। जो परफॉर्मेंसेस हुई आप सबको मजा आया ना? देखिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और जितनी भी परफॉर्मेंसेस है वो आप सबके सामने आ रहे हैं, ये सारे हमारे जम्मू के लोकल आर्टिस्ट हैं। जम्मू, रियासी, सभी जगहों से आज आप सबको मिलने के लिए आए हैं ताकि आप सबके बीच ये बता सके कि हम भी किसी से कम नहीं, अगर हमें वो मंच प्रदान किया जाए। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट का, जो आज ये मंच प्रदान कर रहे हैं ताकि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स जो हैं वो अपने आप को यहाँ पर आकर एक्सप्रेस कर सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं अब स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर सचिन जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, सचिन जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। एक बार सचिन जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सचिन जी ने एक पोइम लिखी है आप सभी के लिए, जो आपको अभी वो सुनाने जा रहे हैं, तो ये पोइम आप सुनिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बड़ी मुहब्बत, शुक्रिया। सब तो पहले तो मैं सारे इत्थे आए थे जिन्ने भी मौजूद मेहमान, शुक्रगुजार हाँ तुंदा, दिल दे डूंगे थाएं चा स्वागत करना तुंदा, खुश आमदीद अपना सारें। एड्डा वड्डा इवेंट, एक एड्डा वड्डा महान जोधा जिहदी छत्तर छाया दे विच इत्थे अस खड़ोते दे आं, यकीनन उंदे बारे च लिखना बड़ी एक औखी गल है। दो पत्तें दे विच समेटना एड्डी वड्डी गाथा, एड्डी वड्डी वीर गाथा, उसी दो पत्तें समेटना बड़ा औखा काम है मेरे आस्तै। गल्लां उ'ऐ जेह्ड़ियां सारे इत्थे आखियां, शालिनी मैम होरें पूरी गाथा बयान करियै सनाउड़ी, उ'ऐ शांटियै में बी आंदी है, मेद करना तुसें चंगी लग्गोग। और गलतियां कुताइयां यकीनन बहुत होनियां एह्दे च, की जे में इसी तौले तौले लिखेआ हा और पैह्लें गलतियां आस्तै में माफ़ी चाहंग, माजरत चाहंग।
लिखता है जी कि हिमाचल पिछोकड़ ते हमीरपुर जिला, हिमाचल पिछोकड़ ते हमीरपुर जिला, इत्थे रियासी की गल करां, इत्थे वीरता की गाथा गांदा भीमगढ़ किला, ते कंढे लगदा चनाह दा बगै ठंडा ठार पानी। आओ सारे सुनचै जोरावरे की कहानी, आओ सुनचै जरनैल जोरावरे की कहानी। 16 दी बरेसू च हा बैरी पहला बड्डेआ, 16 दी बरेसू च हा बैरी पहला बड्डेआ, ते आजू भाएं लोकी ही पर रोह पूरा कड्डेआ। किश बनने की खातर गै हा घर अपना छड्डेआ, ते 18 दी आजू च झंडा योधें आह्ला गड्डेआ। ते तेज तराड़ जियां बिजली शमानी। आओ सारे सुनचै जोरावरें की कहानी, आओ सारे सुनचै जोरावरें की कहानी। थोड़ी जी जोशीली है, गलतियां भी होनियां, ओह्दे आस्तै पैह्लें माजरत मंगी चुके दा। महाराजा गुलाब दा हा बनेआ सिपाही, गुलाब सिंह दी फौजा दा हा बनेआ सिपाही, दिन रात कीती मेहनत फौज काबिल बनाई, ते सिक्का अपनी काबलियत दा छोड़िया चलाई, सिक्का अपनी काबलियत दा छोड़िया चलाई, दस्सी लायकी ते गद्दी जरनैलें आह्ली पाई, दस्सी लायकी ते गद्दी जरनैलें आह्ली पाई। ते मेहनतर गै वारनी चाहिदी जवानी, मेहनतर गै वारनी चाहिदी जवानी। आओ सारे सुनचै जोरावरें की कहानी। ते भुल्लनी नहीं 11,000 फुट की उचाई, भुल्लनी नहीं 11,000 फुट की उचाई, जिथे बर्फ ही छुड़दी लहू भी जमाई। ते ओह लद्दाख की लड़ाई खल भिड्डा आह्ली पाई, ओह लद्दाख की लड़ाई खल भिड्डा आह्ली पाई, ते बिच बर्फू दे धूड़ ही बैरियें की चटाई, ते बैरियें की चेते औंदी ते होनी नानी। आओ सारे सुनचै जोरावरें की कहानी, आओ सारे सुनचै जोरावरें की कहानी। ते उ'नें टैमें च बंदूकां घोड़े, उ'नें टैमें च बंदूकां घोड़े सारे पुट्ठे पैरें मोड़े, उ'नें टैमें च बंदूकां घोड़े सारे पुट्ठे पैरें मोड़े। ते जेड़े जेड़े खंघदे हे मोती कन्नै लंघदे हे, जेड़े जेड़े खंघदे हे मोती कन्नै लंघदे हे, ते जिनें जिनें भी बंगारेआ जींदे इक भी नहीं छोड़े। ते गल्लां सब ताजियां न, गल्लां ताजियां न सारियां, इक नहीं परानी। आओ सारे सुनचै जोरावरें की कहानी, आओ सुनचै जरनैल जोरावरें की कहानी। ओह्दे नां दा खौफ बैरी बेचले हे दड़दे, ओह्दे नां दा हा खौफ बैरी बेचले हे दड़दे, ते खुल्ले इंडिया दे बीजे तिब्बती अज्ज भी नहीं बढ़दे। ते लाए सारे निशानेर तीर जिन्ने भी चलाए, लाए सारे निशानेर तीर जिन्ने भी चलाए, लद्दाख तिब्बत बल्तिस्तान असकरदू डुग्गर कन्नै मिलाए। ते सौखी नहीं होंदी एडी वीरता कमानी, सौखी नहीं होंदी एडी वीरता कमानी। आओ सारे सुनचै जोरावरें की कहानी। लास्ट संतरा कि सन 1841 तिब्बत की लड़ाई, सन 1841 तिब्बत की लड़ाई, कंडी पिछे वैरियें गोली ही चलाई, जोधा घायल हा भाएं तां भी दूनी हिम्मताई, जोधा घायल हा भाएं तां भी दूनी हिम्मताई, तां भी तलवारा दे दमर ही लड़ी लड़ाई। ते जींदा अज भी दिलें च, जींदा अज भी दिलें च भाएं वीर गति पाई। ते सचिन दी औकात नहीं जे लिखा अगे कहानी, मेरी नहीं औकात जे लिखा अगे कहानी। यही जरनैल जोरावरें की कहानी, यही जरनैल जोरावरें की कहानी। इन्हें अखरें कन्नै गै लैंग इजाजत। जय डुग्गर, जय हिंद। सर रुक जाइए सर सचिन जी, क्या बात है यार, मतलब बहुत बड़ी, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। छोटे छोटे वर्ड्स में मतलब पूरी कहानी बयां कर दी सर, हैट्स ऑफ टू यू, मजा आ गया। मतलब ऐसे टैलेंट को सर ढूंढा आपने, मैं सीरियसली जोरदार ताली चाहूंगा जना जोरावर सिंह ट्रस्ट का, क्योंकि सर मैं खुद भी पोइट्री करता हूँ, खुद भी शायरी करता हूँ, लेकिन जो चीज़ आपने एक एक पॉइंट में बयां की है और कने जेडी तो सर डोगरी से लिखी है, क्या काबिल तारीफ है। बस दोबारा जोरदार ताली हुई है सचिन जी वास्ते। सचिन जी थैंक यू सो मच। मैं चाहना कि इन्हें कि तुम हर एक छोटी छोटी चीज़ से तुम आंदे रहो, अपने टैलेंट एक्सप्रेस करते रहो, सारी तरफों जितनी कोशिश हो आज सारे तुंदे कन्नै मिलिए इसी और आगे बढ़ाना। तो दोस्तों उनमें मंच पर सादा देना एक बार दोबारा सर, प्लीज वेलकम ऑन से दविंदर सिंह कलोरिया जी, मनीष सर एंड चाड़क सर, कि आप सम्मानित कीजिए टर्बन के साथ हमारे बहुत ही होनहार कलाकार को।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे शुरुआत करते हैं। सारे ही गा रहे हैं तो थोड़ा अगर मैं भी गा दूं तो चलेगा? आप सब लोग मुझे सुनने को तैयार हैं? मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूं, लेकिन चलो थोड़ा थोड़ी कोशिश तो कर ही सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों एक बड़ा प्यारा गीत है, डोगरी गीत, जड़ा गीत मुझे भी बड़ा ज़्यादा पसंद है। तो सारे सुने हो कि चंद माड़ा चढ़े, कुने कुने गीत सुने रहे तो मेरे कने एक बार तुझसे सारे गाना की 1 2 3 स्टार्ट। चंद माड़ा चढ़िया हो चढ़िया ऊपर बावे, तालियों के साथ। चंद माड़ा चढ़िया हो चढ़िया ऊपर बावे, रार बार किया तविया ठाठा मारे, रार बार किया तविया ठाठा मारे, मिलना जरूर मेरी जान हो, मिलना जरूर मेरी जान हो, चंग माड़ा चढ़िया हो चढ़िया ऊपर बावे। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। बीच बीच में कोशिश करूंगा कि मैं भी कुछ कुछ गाते रहूं। ठीक है दोस्तों, तब से बोल रहा हूं लेकिन मेरी एनर्जी अभी तक डाउन क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आज से डोगरे आखने आज से जितनी नहीं चंगा। क्या बात है, रिया जी एक बार आ जाइए प्लीज, स्टेज पे आ जाएगा। इतनी प्यार से बोल ही रहे हो तो मैं चाहूंगा कि जोरदार बुलंद आवाज में हो जाए। प्लीज एक बार रिया जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैम प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। तो मैं चाहूंगा, देखिए दोस्तों, वीरांगना के मुंह से भी सुने तो कितना मजा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो दोस्तों हम 20 साथ बोलेंगे, आप हमारा साथ दोगे। आज से डोगरे आखने शाना करने, आज से जितिया ने जंगा कमसाना करने। क्या बात है सर, आपका ना मुझे ये स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। जैसे मैंने बोला कि आज से जितिया ने जंगा, सर ने किया कमसाना करने। तो मैं चाहूंगा अपने आसपास देख लो, किसी को लग ना जाए, लेकिन आप सब लोग साथ मिलके करेंगे हम लोग। 1 2 3। आज से डोगरे आखने, आज से जितिया ने जंगा कमसाना करने। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी के लिए। देखिए दोस्तों, बीच बीच में एंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए। अगर मेरी आवाज तारिक भट्ट जी सुन रहे हैं, तारिक जी अवेलेबल है यहाँ पे, तो मैं तारिक जी को ऑन स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। तारिक सर, थैंक यू सो मच। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तारिक भट्ट जी, मैं चाहूंगा कि सर आप हमारे बीच में कुछ शब्द कहे जो आप आज सबको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। देखिए दोस्तों, सीनियर हमारे हैं, हमें बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद होते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। शुक्रिया। आज के हमारे मेहमान चाड़क साहब, मैडम गुप्ता जी, मनीष जी, सदेश पंडोत्रा जी, जोगराज जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी रियासी, दविंदर जी जो इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और उनके परिवार के तमाम मेंबरान, यहाँ पे आए हुए तमाम मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों और मातृशक्ति। मैं जनरल जोरावर सिंह जी के जन्मदिन के मौके पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, और ख़ास करके उनके अहले खाना को मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने जनरल जोरावर सिंह जी का जन्मदिन के मौके पर यहाँ पे किला भीमगढ़ के चरणों में और माँ वैष्णो देवी दरबार के सामने उनके ही चरणों में यहाँ पे एक जो महफिल सजाई है, जहाँ उनका जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझसे केवल यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह जी पे मैडम जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, और मैंने ये देखा कि वो जानती हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी किस शख्सियत के मालिक थे और उन्होंने कहां से शुरुआत की और कहां पे जाके खत्म किया। जनरल जोरावर सिंह जी जो थे वो
मुल्क बनाने वालों में से थे। वैसे तो आज बहुत बड़ा दिन है, आज जन्म दिन जनरल जोरावर सिंह जी का भी है, जिन्हें इस देश को बढ़ाते बढ़ाते शहीद कर दिया गया था। और आज हमारे देश के वो नौजवान जो इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन्हें जलियांवाला बाग के अंदर आज ही के दिन हजारों लोगों को जालिम अंग्रेजों ने गोलियों से छलनी कर दिया था, आज उनका भी दिन है। मैं तो ये समझता हूं कि आज शहीदों का दिन है। कहते हैं कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। जनरल जोरावर सिंह जी शहीद तो हुए, लेकिन वो उन्होंने इस मुल्क को जो बढ़ाया, जम्मू कश्मीर को की सरहदें जो थी वो अफगानिस्तान, चाइना और रूस के साथ मिला दी थी, ये वो योद्धा थे। मैडम जी ने ठीक कहा कि जनरल जोरावर सिंह जी किसी घरेलू तनाव की वजह से जब हरिद्वार चले गए थे तो वहां पे जिला रामबन की एक साबका रियासत मरमत गलियां जिसका नाम है, वो उस पहाड़ी के ऊपर थी। वहां का जो राजा था राणा जसवंत सिंह, वो भी हरिद्वार गया हुआ था। और वहां उन्होंने जब देखा कि एक नौजवान ये यहां पे बैठा हुआ है, उन्होंने उनको बुलाया, उनसे पूछा कहां से हो, कौन हो। तो उन्होंने उसको, उस नौजवान को अपने साथ लिया और मरमत गलियां अपनी रियासत के अंदर लाया। और वहां पर ही उन्होंने एक सिपाही की ट्रेनिंग जो थी वो वहां से ली, वहां से उनकी शुरुआत हुई। और एक दिन मियां डिडू जी बतौर मेहमान जनरल वहां राणा जसवंत सिंह के पास गए और वहां जाकर के वो उनके मेहमान बने। तो उस वक्त राणा जसवंत सिंह जी ने जनरल जोरावर सिंह जी को उनकी खिदमत में लगाया कि आपने इनकी देख रेख, इनका सब वो देखना है कि इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। तो वहां पर उसी गांव में जहां वो ठहरे हुए थे, वहां पर रात को एक बारात आई ढोल बाजों के साथ, ढोल नगारे जो बजाए जा रहे थे। तो जनरल जोरावर सिंह जी ने, उनको कुछ शक हुआ कि मियां डिडू पर हमला हो गया है। तो जनरल जोरावर सिंह जी जब वो निकले तो उन्होंने वहां पे उनके साथ उनका टकराव हुआ और कुछ लोगों का नुकसान हो गया, जिस पर राणा जसवंत सिंह जी नाराज हुए। तो उन्होंने थोड़ा इनको डांटा तो ये वहां से निकल गए। और जब जम्मू पहुंचे तो जनरल जोरावर सिंह जी गुम्मट में, जहां नौगजी पीर का स्थान है, वहां पर बैठे हुए थे उनके दरबार के बाहर। तो महाराजा गुलाब सिंह जी तवी से जब नहाकर वापस आए, वो अपने राजमहल में जा रहे थे, तो उसी नौजवान को वहां पर जब देखा तो वो रुके। उन्होंने पूछा कहां जा रहे हो, कौन हो तुम। उन्होंने कहा कि मैं महाराजा गुलाब सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा चलो मैं पहुंचाता हूं आपको उसके पास। और वो चल दिए उनके साथ। जब महाराजा गुलाब सिंह जी तैयार होकर अपने तख्त पर बैठे तो उस नौजवान को बुलाया कि बताओ भाई क्या बात है। इनकी उनसे बात हुई तो उन्होंने इनको अपनी फौज में भर्ती कर लिया। और उसके बाद फिर जनरल जोरावर सिंह जी यहां रियासी किले के अंदर किसी के साथ आए हुए थे और यहां पर वो अंदर बैठे हुए थे। तो रियासी का जो राजा था, जो रियासी भी एक रियासत हुआ करती थी, जो रियासी का राजा था वो बड़ा जालिम था। राजा गुलाब सिंह जी भी यहां पर आए तो सबको पता है रियासी के लोग बैठे हैं, जहां आज हमारी सनातन धर्म सभा बनी हुई है। उस वक्त वो वहां पर बिल्डिंग नहीं थी। तो वहां पर जब उसके साथ एक कदीमी तालाब हुआ करता था जिसमें आज
पार्क बना हुआ है। इस वक्त अगर आप उस पर जाएंगे तो कम से कम 500 छोटे छोटे बच्चे इस वक्त वहां पर खेल रहे होंगे। वहां इतनी रौनक है आज। और वहां पर रियासी के लोगों ने महाराजा गुलाब सिंह जी को कहा कि रियासी के राजा से हम बहुत तंग आए हुए हैं। तो महाराजा गुलाब सिंह ने रियासी के राजा को गिरफ्तार किया और लाहौर भेज दिया, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जो थे उस वक्त लाहौर की जो हुकूमत थी उनके वो सिपा सलार थे। और उसके बाद परगना सलाल के चले गए गुलाब सिंह जी, परगना अरनास में जाकर के, जो अरनास का राजा था, परगना अरनास का जो राजा था वो रियासी के राजा का बेटा था। वहां खून रेत जंग हुई, आखिरकार परगना अरनास को भी जीता। जब महाराजा गुलाब सिंह वापस आए वो चले गए लाहौर, वो भाग गया परगना अरनास का जो राजा था। तो रियासी से जब वो महाराजा वो चले गए तो बाद में वो आया वापस, तो उन्होंने कोई चाल चल के जो रियासी का राजा था उसका लाहौर से छुड़ाया। वो आगे जहां उन्होंने यहां कुछ लोगों को जमा किया तो इस किले पे हमला कर दिया। जब किले पे हमला किया तो जनरल जोरावर सिंह जी किले के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन जनरल जोरावर सिंह जी ने इस किले का मुहासरा जो था तोड़ने के लिए उन्होंने अंदर से कमान संभाल ली। वो जनरल जोरावर सिंह जी थे जिन्होंने रियासी का किला फतेह नहीं होने दिया। ये रियासी का किला आज अगर बचा हुआ है तो ये जनरल जोरावर सिंह जी की देन है। पुराने जमाने के अंदर जब किले फतह हुआ करते थे तो राजपाट उनके खत्म हो जाते थे। किला फतह कर लिया तो राज हासिल कर लिया, और जनरल जोरावर सिंह जी ने रियासी का किला फतेह नहीं होने दिया था। और ये किला जो है, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये किला जो है ये हजारों साल पुराना किला है। एक शायर हुआ करते थे जो यहां इस किले के अंदर यहां बैठ करके शायरी करते थे। और ये किला जिसका नाम भीमगढ़ जो रखा गया उस वक्त के राजा भीमदेव ने बनाया था। और उसके बाद कई बार इसको फतह करने की कोशिश की, लेकिन जनरल जोरावर सिंह ने इसको फतह नहीं होने दिया। उन्होंने इसकी पूरी रक्षा की, और आज भी ये उनके ये जो किए हुए काम जो हैं ये बताते हैं। क्योंकि उसके बाद जब महाराजा गुलाब सिंह का भाई यहां पे आया, उस मुहासरे को तोड़ा, और जनरल जोरावर सिंह जी जब बाहर आए तो इस बात का पता जब लाहौर में महाराजा गुलाब सिंह को चला तो महाराजा गुलाब सिंह ने रियासी वो आए, उन्होंने आके जनरल जोरावर सिंह को हाकिम रियासी मुकर्रर किया। और वो जनरल जोरावर सिंह जो रियासी का हुक्मरान बना, और उसके बाद यहां से उसने शुरुआत की। जब यहां से वो निकले तो ये रामनगर, और फिर चलते 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 जैसे मैडम जी ने कहा कि आजाद कश्मीर, सकरदू, बल्तिस्तान और ये लद्दाख, ये सारा तिब्बत का इलाका जो उन पे कब्जा किया, और इस एक बहुत बड़ी रियासत, बहुत बड़ा मुल्क यहां पर इन्होंने बना दिया था। तो आज हम उस योद्धे का यहां पर जो जन्मदिन मना रहे हैं, मैं बड़ा मशकूर हूं उनके परिवार का कि कम से कम ऐसे दिन मनाने से हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने जो काम किए हैं वो ताजा हो जाते हैं, नई नस्ल के जहनों में वो बातें बैठ जाती हैं, और ये बहुत जरूरी होता है। और मैं मुबारक देता हूं इनको। और रही बात दूसरी कि मुझे यहां पर सब गा रहे थे तो मुझे मेरा दिल भी कहा कि डोगरी में एक टप्पा मैं भी सुना दूं, क्यों ना सुनाऊं, जो मैंने खुद लिखा है। मैं ना तो कलाकार हूं, ना संगीतकार हूं, ना गायकार हूं, थोड़ा बहुत लिख लेता हूं, पढ़ा लिखा बहुत कम हूं। मैंने 6ठी जमात पास की है, मैं 7th क्लास में पढ़ा नहीं हूं। एक गीत मैंने लिखा, उसके 2 ही टप्पे गाऊंगा। ये किला भीमगढ़ जो है, इसके नीचे इस तरफ आप जाएंगे तो यहां अंजी नाला इसको कहते हैं। ये अंजी नाला नहीं है, बेसिकली इसको अंजलि माता कहते हैं। और मेरे पीठ के पीछे किले के उस तरफ वहां दरिया चिनाब है, इस तरफ रियासी है, और साथ में एक सूला पार्क भी है। और मैंने ये चंद बातें इकट्ठी करके मैंने 2-4 टप्पे जो लिखे हैं वो आपको सुना देता हूं।
भीमगढ़ किला साड़ा राती लाटा मार, वे राती लाटा मार। मेरा गला खराब है कुछ, वो उस तर्ज से या उस जुनून से गा नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा। भीमगढ़ किला साड़ा राती लाटा मार, वे राती लाटा मार। भीमगढ़ किला साड़ा राती लाटा मार, वे राती लाटा मार। एक पास अंजी दो चनाब ठट्ठा मार, चनाब ठट्ठा मार। भीमगढ़ किला साड़ा राती लाटा मार, वे राती लाटा मार। ए रियासी साड़ी है दे मथे ऊपर ताज लोको कुसने बनाया, वे कुसने बनाया। भीमदेव राजा साड़ा उसे एदी नींज रखी, उसने बनाया, उसने बनाया। एदे पहरेदार रब्बा तेरे चन्न तारे, ओए तेरे चन्न तारे। भीमगढ़ किला साड़ा राती लाटा मार, ओए राती लाटा मार। एदे खल्ले बाग सूला, एदे खल्ले बाग सूला, कन्ने ठंडा पानी, ओए कन्ने ठंडा पानी। एदे खल्ले बाग सूला, कन्ने ठंडा पानी, ओए कन्ने ठंडा पानी। छर छर अंजी बग्गे ए पड़े दी रानी, ओए ए पड़े दी रानी। एदे सज्जा खब्ब एदे अग्गे पिछे दिखो लोको, पड़े दे नजारे, ओए पड़े दे नजारे। भीमगढ़ किला साड़ा राती लाटा मार, ओए राती लाटा मार। राती लाटा मार, ओए राती लाटा मार। राती लाटा मार, ओए राती लाटा मार। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। एक बार सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। देखिए दोस्तों, ये मैं सुन नहीं रहा था, बुलंद आवाज जिसको कहते हैं। सही कहा सर किसी ने, एज इज जस्ट अ नंबर, कुछ भी नहीं है। आप ऐसे बोल रहे थे, हम जैसे यंगस्टर्स भी आपके सामने बोल नहीं पाएंगे ढंग से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मैं तभी तो मैंने कहा सर हम कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज के आगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार जरूर चाहूंगा सर, मंच पे मैं पहले सर जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के चेयरमैन देवेंद्र सिंह गुलेरिया जी को आमंत्रित करूंगा। प्लीज सर आ जाइए, क्योंकि अब मैं चाहूंगा कि हमारे कुछ डिग्नेटरीज को मैं बुलाऊंगा, सर को भी आप पगड़ी से सम्मानित कीजिए। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मनीष सर को। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। अगर योगराज जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, योगराज सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। संध्या मैम प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। सुदेश मल्होत्रा जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मैं सुषमा मैम को भी बुलाना चाहूंगा, मैम प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। तारिक भट्ट सर, सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इन सब चीजें, शालिनी मैम, मैम प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। साथ मिलकर आप सर को सम्मानित कीजिए। जोरदार तालियां दोस्तों। विकास जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज फोटो ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और उस पर्सनालिटी, उस शख्स को सुनते हैं जिनके परिवार की वजह से जम्मू में रियासतों की नींव रखी गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे अपने राजा जी के वंश से। जी हाँ दोस्तों, जिनका मैसेज आप अभी सुनने जा रहे हैं,
आप सब लोग उनकी पहचान से अवगत हैं, आपको पता है वो कौन है। उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि अपने आप में अगर कोई इंसान उन्हें नहीं जानता तो उसका मतलब है वो जम्मू कश्मीर को नहीं जानता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन हमारे डिग्निटरी, हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन डॉक्टर करण सिंह जी का। एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। उनकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है आप सभी के लिए और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग वो मैसेज ध्यान से सुने। थैंक यू सो मच। अज विसाखी का शुभ त्यौहार है, तुसें सारी बड़ी बड़ी मुबारक। डोगरा राज में विसाखी वर्गे साल शुरू होंदा होंदा ते हूँ भी साढ़े वास्ते बड़ा महत्व रखता विसाखी, बड़ा शुभ दिन है। उसके अलावा अज जनरल वजीर जोरावर सिंह जी का जन्मदिन है। जम्मू की भी राज्य जो बनया और जो रूस और चीन तक सारा राज पुजे, साड़ी सरहद पुजी, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ की पता है। वो ये पहले जर्नैल है जिन्हें इन्नी ऊंचाई के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ियाँ। डोगरा फौज साड़ी हिमाचल से जम्मू के कंडिया की फौज थी, वो जाइए रुटियाँ बननी की कुत्थे लड़ी गई, जिसे अजकल हेलीकॉप्टर कहीं भी पुजना बड़ा मुश्किल हो गया। उन्हें क्या क्या काम किए, किन्ने हज़ार किलोमीटर उन्हें भारत की सरहद बढ़ाई और आखिरी मौके और लाशा पर हमला करा करते हैं। वो बदकिस्मती करें वो बर्फ बड़ी जल्दी पी गई तो सारी डोगरा फौज मारी गई। लेकिन असें जिहड़ियां कुर्बानियां कीती दियां इस मुल्क वास्ते और जनाब जोरावर सिंह ने जिहड़े कारनामे कीते वो अस कदे भुल ही नहीं सकते। अज उन्हें जन्म तिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना। महाराजा गुलाब सिंह जी ने जो सारा जम्मू कश्मीर राज्य बनाने का श्रेय था, उसमें बहुत सारा हिस्सा जनाब जोरावर सिंह का भी था और हमेशा महाराज साहब के कन्ने रहे, उनके समर्थक रहे और उनके मशहूर रहे। एक बार भी सुनाया गया कि महाराज साहब ने उन्हें मोहरा भेजिया, हाथी पर चढ़ाई मोहरा भेजिया, उन्हें एक मोहर रखी, आखिर मैं निरादर नहीं करना, महाराज साहब की आखी मोहरा तो रखी रहो, थोड़े जो उतार जो कपड़े थोड़े पुराने हुई जान वो भी भेजी दो मैं लाई दे। इस किस्म की कदें कैसी अद्भुत उनका संबंध था महाराज साहब कन्नै, अस कदें भुल नहीं सकते। रियासी च तुस करा दो, रियासी उंदे हूँ कुछ रौंदे जनरल जोरावर सिंह के परिवार के, उन्हें सारे मैं बड़ी शुभकामना देना, तो तुसें सारी बड़ी बड़ी मुबारक। धन्यवाद। दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, आवाज हमारी इतनी तो है कि आप सब तक पहुंच पाए। मैं दिल से एक चीज चाहूंगा कि ये जो डिग्निटरी हमारे सामने थे, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं स्टैंडिंग ओवेशन के साथ तालियां चाहूंगा आप सबकी, बिकॉज भले ही वो हमें देख नहीं रहे, सर एक बार स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए सभी की, लेकिन ये बात पहुंचनी चाहिए कि आप सब तक। मैं चाहूंगा एक फोटोग्राफ ले ले विकास, आप अगर मुझे सुन रहे, एक सेकेंड आ जाइए सर। सब लोग एक छोटा सा क्लिप बना लीजिए दीक्षा जी, ताकि पता चल सके कि हम सब लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर, और हम सब लोग इस चीज को मान रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें जो मैसेज है कन्वे हो चुका है। सर एक बार आप फोटोग्राफ ले लीजिए उनके लिए, और एक छोटा सा वीडियो क्लिप अगर आप बना ले तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये यहाँ से थोड़ा बना लेता हूँ तो बेटर रहेगा। तो डॉक्टर करण सिंह जी ने आज बहुत अच्छा मैसेज हम सभी के लिए दिया है जनरल जोरावर सिंह जी की जयंती पर। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उनके लिए जोरदार तालियां दीजिए। थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये मैसेज पहुंचा पाए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चला है, क्योंकि हम लोग शो की कुछ अंतिम कड़ियों पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद हमारे कुछ डिग्निटरीज हमारे बीच में मौजूद है, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स, हमें उन्हें सुनने का मौका भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पर मेन आए हैं उस बारे में भी देख लीजिए। जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर एक एनिमेटेड मूवी बनाई गई है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। तो जो लोग नहीं जानते वो जान जाएंगे, जिनको पता है आप लोग बैठ के सब लोग इस
एनिमेटेड मूवी को एंजॉय कीजिए। आप सबके पास अपनी अपनी गॉगल्स आ चुकी हैं? किस किस को गॉगल्स नहीं मिली है, प्लीज आप गॉगल्स वहां प्रोवाइड करवा दीजिए जहां जहां गॉगल्स नहीं मिली है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फिलहाल जिनके पास है वो अपनी गॉगल्स को डाल लें, अपने अपने चश्मे डाल लीजिए। अपने अपने चश्मे डाल लीजिए जिन जिन के पास है पड़े हुए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जरूरी सिर्फ चश्मों से ही 3D इफेक्ट आएगा, आपको वैसे भी दिख जाएगी, लेकिन मैं स्टिल चाहता हूं कि जिनके पास चश्मे हैं एटलीस्ट वो लोग डाल लें। तो हम मूवी की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच। सेनापति की जय हो। कहो क्या बताना चाहते हो? चीनी सैनिक। चीनी सैनिक? आगे क्या? चीनी सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी हमारे और हमले के लिए बढ़ रही है हुजूर। बड़ी मतलब कितनी बड़ी? करीब करीब 10,000 की। बाप रे। सेनापति जी, इतनी बड़ी फौज से हम कैसे निपट सकते हैं? किसकी मजाल है जो मुझसे टक्कर ले सके। याद रखो, मैं जोरावर सिंह। ये कहानी है भारत की, ये कहानी है धरती के स्वर्ग की, ये कहानी है जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की, हमारे अपने रियासी के भीमगढ़ की। ये गाथा है इतिहास के वीर पुरुष की, जी हाँ, जनरल जोरावर सिंह की। जोरावर सिंह का जन्म 13 अप्रैल 1786 में एक राजपूत डोगरा परिवार में हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि युद्धाभ्यास में रही। अपने राजपूत प्रशिक्षक से उन्होंने युद्ध नीति की शिक्षा ग्रहण की। याद रखो और ध्यान से सुनो जोरावर, एक योद्धा को हमेशा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पल भर के लिए नजर हटी तो नतीजा एक ही है, मौत। गुरुदेव, मुझ में शेर का साहस और बाज की नजर है। मेरे दुश्मन को सिर्फ और सिर्फ मुझसे डरना होगा। वाह रे मेरे शेर, यही हौसला बुलंद रखना। युद्ध कला की निपुणता के साथ साहस, वीरता और शौर्य के कुछ पाठ उन्होंने ऐसे पढ़े कि इतिहास को अज्ञात उनके गुरु की बातें आज भी इन हवाओं को प्रेरित करती है। गुरुजी, ये बात सही है कि मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन जीवन में कभी मुझे डर लगे तो क्या करना होगा? जोरावर, आप तभी सच्चे योद्धा बन सकते हो जब आप अपने डर पर काबू पालो। पर गुरुजी, डर को काबू कैसे किया जाता है? स्थिति अनुसार हमें सोचना होगा हम किस